Vivo X200T वर्सेस द Vivo X300 दोनों में प्राइस डिफरेंस है लगभग 16,000 रुपीस का। अब काफी लोगों को ये लग रहा हो कि भाई दोनों में जायज की ऑप्टिमाइजेशन मिल ही जाती है, कैमरा सेटअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस रेजोल्यूशन का डिफरेंस मिलता है। लेकिन एग्जैक्टली डिफरेंस कितना आता है, इज इट टू मच या फिर 19-20 का ही फर्क है? ये वीडियो उन्हीं क्यूरियस लोगों के लिए। वेल, माय नेम इज दिव्यकांत, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैमरा कंपैरिजन। अब कैमरा स्पेक्स देखोगे तो यहाँ टेक्निकली बस प्राइमरी कैमरा के रेजोल्यूशन में फर्क आता है, बट X300 में मिलता है आपको CPA 4.5, दैट मींस स्टेडियर शॉट्स विद फास्ट शटर स्पीड्स। बाकी फ्रंट कैमरा में आपको डिफरेंसेस मिलते हैं। X200 ऑफर करता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा विदाउट ऑटो फोकस, वहीं X300 में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि वाइड एंगल है विद ऑटो फोकस। तो सबसे पहले कैमरा UI दोनों का देखोगे तो बिल्कुल सेम है, हल्के फुल्के डिफरेंसेस है। वैसे सबसे पहले X300 में आपको हाई रेजोल्यूशन मोड का एक छोटू सा शॉर्टकट मिल जाएगा ऊपर की साइड, जहां पर आपको 50 MP एंड 200 MP में खींचने का ऑप्शन मिलता है। वहीं ये वाला ऑप्शन X200T के मोर सेक्शन में जाकर आपको मिलता है। उसी के साथ X300 में आपको स्नैपशॉट का शॉर्टकट भी मिलता है स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप लेफ्ट साइड स्क्रॉल करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। और X200T में भी आपको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मोर सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर X300 में आपको टेलीफोटो एक्सटेंडर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि X300 के साथ जो लेंस एक्सटेंडर लगाने का ऑप्शन है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जो चीज मिसिंग है X200T में। और सिर्फ यही नहीं, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको काफी डिफरेंसेस मिलते हैं। X300 कैन शूट अप टू 4K 120 FPS, दैट टू इन HDR। वहीं X200T लिमिटेड है 4K 60 FPS तक एंड विद नो HDR। ऑल्सो फ्रंट कैमरा में आपको दोनों में मिलता है 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग, लेकिन X300 में मिलता है आपको HDR की। नाउ कैमरा सैंपल्स देखोगे तो यहाँ पर डे लाइट शॉट्स में आपको डिफरेंसेस बहुत ही नेग्लिजिबल देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत आपको जो कलर वाइब्रेंसी है उसमें डिफरेंसेस मिल जाता है, बाकी डिटेल वाइज आपको काफी एक जैसे मिलते हैं दोनों के कैमरास। नाउ इस फ्लावर के पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के प्राइमरी कैमरा से लिया गया है। अगर आप स्काई की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पर X200T का थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेंट लगेगा ब्लू कलर, वहीं X300 थोड़ा नेचुरल रख रहा है उस चीज को। इनफैक्ट ये गोल्डन आवर का पिक्चर है और देख सकते हैं आप जो टिंट है X300 ने उसको स्लाइटली थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया है। ना इस बिजी से पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि भाई डिफरेंसेस एग्जैक्टली दोनों में क्या है। शॉपकीपर के हेयर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है X300 का आउटपुट, वहीं X200T का जो ब्लैक लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि X300 थोड़ा सा ब्लैक को डार्क कर रहा है, कॉन्ट्रास्टी लगेगा आपको, वहीं X200T का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा शैडोज को बढ़ा रहा है, जिसके चलते जो गाड़ी का कलर है वो थोड़ा ज्यादा शेडेड है। इनफैक्ट इस फायर हाइड्रेंट का पिक्चर भी देखोगे तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा जो रेड कलर है वो ज्यादा वाइब्रेंट लगता है आपको X300 में, वहीं X200T थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल रख रहा है उसको। यानी कि दोनों का जो प्राइमरी कैमरा है उसमें ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं नजर आएंगे। जो हल्का फुल्का डिफरेंस है वो है वाइब्रेंसी एंड कॉन्ट्रास्ट का। बाकी दोनों के कैमरा में आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाते हैं। अगर आप टेलीफोटो से खींचते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंसेस बहुत कम नजर आने वाले हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो ऐसा लगता है कि X200T स्लाइटली थोड़ा सा बेटर आउटपुट निकालता है। जैसे कि इस मेबैक के लोगो एंड ग्रिल पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर शैडो को X200T ने बढ़ा दिया है, वहीं X300 थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रास्टी रख रहा है, जिसके चलते ओवरऑल कलर्स थोड़ा ज्यादा पंची लगता है X300 में। इनफैक्ट इस शॉट को देखोगे तो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में लिया गया है। जो येलो फ्लोरेसेंट लाइट है उसको सही से कैप्चर किया है X200T ने, वहीं X300 ने उसको ज्यादा पेल कर दिया है। इस फायर हाइड्रेंट की पिक्चर देखोगे तो इसको हमने टेलीफोटो लेंस से लिया था, तो यहाँ पर आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। X300 का जो कलर है वो ज्यादा नेचुरल है और जो सनलाइट का येलो कलर है ना वो भी सही से कैप्चर किया है, वहीं X200T ने सनलाइट के कलर को ज्यादा कूल कर दिया है, जिसके चलते जो रेड टिंट है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। इनफैक्ट अगर आप मैक्सिमम जूम में भी खींचते हैं दोनों के टेलीफोटो लेंस से तो आउटपुट आपको लगभग सिमिलर ही मिलता है। मतलब ये पता लगाना मुश्किल है कि भाई आउटपुट किसका बेटर है और कौन से कैमरा से खींचा गया है। बाकी आपको दोनों ही फोन्स में जबरदस्त मैक्रो मोड मिल जाएगा। अगर आप इस शॉट को देखोगे तो इस लीफ का जो स्ट्रक्चर है और जो डिटेल्स है वो X300 में स्लाइटली ज्यादा विजिबल है, लेकिन भाई इस शॉट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 19-20 का ही फर्क आपको नजर आएगा। ये दोनों के ही कैमरा से बिल्कुल मैक्रो मोड में लिया गया था और काफी बढ़िया आउटपुट निकाला है दोनों ने ही। एंड अगर आप ISO एंड शटर स्पीड भी देखोगे तो लगभग सिमिलर ही है दोनों के कैमरा। बाकी इस मैक्रो शॉट को भी अगर आप देखोगे तो X300 ने स्लाइटली बेटर काम किया है, X200T ने सारा कुछ वाइब्रेंट कर दिया और ब्राइट कर दिया, जिसके चलते डिटेल्स स्लाइटली कम नजर आती है। लेकिन X200T के इमेज को आप एडिट करके X300 जैसा बना सकते हैं। बाकी बात करें पोर्ट्रेट मोड की तो यहाँ पर हमने सेटिंग दोनों में एक जैसी रखी थी, बट पता नहीं क्यों बैकग्राउंड ब्लर दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप जैकेट का कलर देखोगे तो X300 ने ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कर दिया है, वहीं X200T उस चीज को थोड़ा ज्यादा सटल रख रहा है। बाकी हेयर स्ट्रक्चर, एज डिटेक्शन दोनों का लाजवाब है। एंड सरप्राइजिंगली इस कॉम्प्लेक्स शॉट को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
काफी सारे एलिमेंट्स होने के बाद भी दोनों में जो बैकग्राउंड बोके है वो लगभग एक जैसी ही मिलती है। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कितनी तगड़ी है दोनों के कैमरा में, और यही चीज लगभग सभी पोर्ट्रेट शॉट में नजर आती है। इनफैक्ट इस वाले पोर्ट्रेट शॉट पे अगर आप ध्यान दोगे तो फोरहेड में डिटेल्स मिसिंग है X300 में, वहीं X200T ने फोरहेड में डिटेल्स को काफी ज्यादा सही से मैनेज किया है एंड वहां पर भी थोड़ी बहुत डिटेल मिसिंग है, लेकिन X300 की तरह ब्लोन आउट नहीं है वो। बाकी सेल्फीज में आया तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। हमने दोनों के कैमरा में सेम एपर्चर सेट किया था और सेम मोड में खींचा है एंड डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। जो ग्रीन है वो ज्यादा वाइब्रेंट लगेगा आपको X200T में एज कम्पेयर टू X300। X300 थोड़ा ज्यादा सटल रख रहा है चीजों को और फेस ब्राइटनिंग भी नहीं कर रहा है एज कम्पेयर टू X200T। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स शॉट में अगर आप देखोगे तो मेरे चीक के अराउंड जो सनलाइट पड़ रहा है उसको X200T ने ब्लो आउट कर दिया है, वहीं X300 ने काफी सही से HDR को इंप्लीमेंट किया है एंड वहां पर डिटेल्स विजिबल है। और हाँ, एक और एडवांटेज आपको मिलता है X300 में जो कि है वाइड एंगल सेल्फी कैमरा। लेकिन अगर आप 1x मोड में खींचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, 19-20 का डिफरेंस यहाँ भी है। बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स लगभग एक जैसी मिलती है। डिफरेंसेस यहाँ पर आता है थोड़ा सा सैचुरेशन का। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो मेबैक के बोनेट में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, पेड़ का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है और दोनों ने काफी बढ़िया से कैप्चर किया है। थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लगेगा यहाँ पर आपको X200T का आउटपुट, जिसके चलते वो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट भी है। लेकिन अगर आप इस शॉट को देखोगे तो यहाँ पर HDR इंप्लीमेंटेशन X200T का मुझे काफी बढ़िया लगा। हालांकि X300 का भी काफी बढ़िया है, लेकिन X200T में आपको जो शैडो में डिटेल्स हैं वो ज्यादा विजिबल हैं एज कम्पेयर टू X300। ना इस वाले शॉट को अगर आप देखो तो यहाँ पर X200T ने कलर्स को काफी ज्यादा नेचुरल रखा है, X300 ने बिल्कुल वाइट कर दिया है। हालांकि यहाँ पर जो एक्चुअल कलर है वो X200T ने बढ़िया से अचीव किया है। तो जैसे कि आपने देखा अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी यहाँ पर आपको डिफरेंस जो मिलता है वो थोड़ा बहुत कलर वाइब्रेंसी का ही है, बाकी डिटेल्स में कोई कमी नहीं है दोनों के कैमरा में। नाउ लो लाइट शॉट और आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। X300 यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है, फास्टर शटर स्पीड तो मिलती है, लेकिन आउटपुट में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस शॉट को अगर आप देखोगे तो दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा से खींचा गया है, और अगर आप लो लाइट में भी अल्ट्रा वाइड कैमरा से खींचते हैं तो दोनों का कैमरा काफी बढ़िया काम करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट लो लाइट में अगर आप टेलीफोटो लेंस से भी खींचते हैं तो दोनों में नाइट मोड ट्रिगर कर जाता है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है वो काफी क्लियर आता है अगर आप जूम भी करते हैं तो। बाकी लो लाइट में अगर आप सेल्फी लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट है। लो लाइट में X200T ने कुछ ज्यादा ही वार्म कर दिया है, वहीं X300 ने कुछ ज्यादा ही कूल कर दिया है। जो एक्चुअल कलर था वो इन दोनों के बीच का था। अगर आप लो लाइट में पोर्ट्रेट शॉट भी खींचते हैं तो यहाँ पर सेल्फी में डिफरेंसेस मिल जाते हैं। X200T कुछ ज्यादा ही ब्राइट कर रहा है मेरे स्किन टोन को, वहीं X300 ने काफी नेचुरल रखा है इस पोर्ट्रेट शॉट में। नाउ इस पिक्चर को X200T ने काफी बढ़िया से खींचा है एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर X300 में काफी ज्यादा स्पिल हो गया वो रेड कलर स्काई की तरफ, जो चीज X200T में नहीं नजर आएगा। बात करें एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन की, जहां पर एक लाइट सोर्स है और आउटपुट आपको दोनों का काफी तगड़ा मिलता है। जो यूजुअल कैमरा होते हैं बजट कैमरा फोन्स वो तो काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी इस सिनेरियो में, लेकिन दोनों ने यहाँ पर काफी शार्प आउटपुट निकाला है एंड मेरे टी शर्ट का भी अगर आप डिटेल देखोगे तो वो भी दोनों में काफी विजिबल है। लेकिन कलर एक्यूरेसी के मामले में स्लाइटली बेटर है यहाँ पर एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में X300। बात करें वीडियोस की तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिल जाते हैं। हालांकि X300 जो है 4K 120 FPS HDR शूट कर सकता है, लेकिन हमने फॉर ए सिमिलर ग्राउंड दोनों को 4K 60 FPS में ही रख रखा है, जिसमें आप लेंस स्विच भी कर पाएंगे इनके तीनों ही कैमरा में। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि भाई लेंस स्विच करते वक्त X300 का जो जूम है, लेंस स्विचिंग है, वो ज्यादा स्मूथ है एज कंपेयर टू X200T। X200T में अगर आप जूम करते हैं तो वो काफी फास्ट होता है, लेकिन वो जो स्मूथनेस है वो आपको X300 में मिलती है काफी बढ़िया तरीके से। और स्टेबलाइजेशन के मामले में आपको दोनों के आउटपुट काफी जबरदस्त लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप उनमें से जो ज्यादा वीडियो शूट करते हैं तो X300 आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेम रेट, इन टर्म्स ऑफ HDR कैपेबिलिटीज। ऑलराइट, तो ये है दोनों ही फोन्स का फ्रंट फेसिंग कैमरा। अगर आप वीडियो लेते हैं तो आपको दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। दोनों में आपको फ्रेम जो है थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा। अभी 1x में शूट हो रहा है X300 में, लेकिन आपको X200T में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है इसका जो फ्रेम है साइज़ वो चेंज करने का। आपको 0.8x तक का वाइड मिल जाता है ये X300 का कैमरा, फ्रंट फेसिंग कैमरा, एंड आपको 2x तक का जूम भी मिल जाता है, जो चीज़ आप X200T में नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको X300 में बस फ्रेम काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलेगा, बाकी स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी तगड़े हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग के हिसाब से देखना है फ़ोन तो भाई X300 आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से अगर आप वीडियो लेते हैं तो क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। एंड लेट मी नो आपको कौन सा बेटर लग रहा है। एज फार एज ऑडियो क्वालिटी गोज, माइक की क्वालिटी आपको कैसी मिलती है, तो इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है Vivo X300 से, एंड इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Vivo X200T से।
बाकी आपको कैसा लगा दोनों का फ्रंट फेसिंग कैमरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो X300 का काफी बेटर लगा। ना दोस्तों, अब बारी है वर्डिक्ट की। आपने कैमरा सैंपल्स एंड वीडियोस तो देख ही लिए हैं, तो उस हिसाब से दोनों ही फोन्स मुझे रिलायबल एंड जबरदस्त आउटपुट निकालते हुए लगे। एंड इनफैक्ट हमारी टेस्टिंग में दोनों के फोटोज में एक्चुअली जो डिफरेंसेस है वो है 19-20 की, चाहे डे लाइट शॉट्स हो, पोर्ट्रेट्स हो, टेलीफोटो हो या फिर लो लाइट शॉट्स। तो देखो सिंपल है, इन दोनों फोन्स में से अगर आपको बेटर फोटोज चाहिए एंड वीडियो क्वालिटी भी, देन Vivo X300 आपके लिए। बाकी अगर आप 16,000 रुपए बचा लेते हैं तो Vivo X200T भी आपको लगभग वैसी ही फोटोज देता है जो आपको X300 में मिलती है, बस आपको वो HDR कैपेबिलिटीज नहीं मिलेगी और सेल्फी का जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है वो नहीं मिलेगा बस। तो फिर आप ही बताओ नीचे कमेंट करके, 16,000 रुपए बचाकर आप Vivo X200T खरीदोगे या फिर आप Vivo X300 के साथ जाना चाहोगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।